नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है। एक बार फिर से किसान आंदोलन में जो कूटनी पर जो लगातार जन सैलाब बढ़ा, जो देश की संस्थाएं हैं, जो देश के संगठन हैं, बड़े बड़े हों या छोटे हों, सभी ने मिलकर किसानों का समर्थन कर दिया और इसकी प्रॉपर तरीके से इस आंदोलन में किसानों का सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ डट चुके हैं। आकर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, छोटे हों या बड़े हों, देश के सभी संगठन जुड़ चुके हैं और इसी संगठन का नाम है प्रगतिशील महिला संगठन। इनसे बात करेंगे। मैं पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का किसान आंदोलन में क्या मोटिव है आपका? मैं पूनम कौशिक हूँ, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव। बहादुर किसान जो पिछले 5 दिनों से बॉर्डर के ऊपर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से संघर्ष के तीनों नए खेती कानूनों को रद्द कराने की मांग पर डटे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, नौजवान महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं, इस बहादुर शानदार संघर्ष को समर्थन करने के लिए दिल्ली से हम लोग यहाँ पर आज एक चौथी बार हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसके पहले संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भी आया, उसके पहले प्रगतिशील महिला संगठन की अपनी टीमें भी आई और हम जो किसानों की बिल्कुल जायज़ मांग है, तीनों खेती के नए कानून जो भारत की खेती के विरुद्ध कानून है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर देंगे, ठेका खेती का कानून भारत के किसानों की जमीन का अधिकार, मालिकाना हक उनसे छीन लेगा, बड़े बड़े कॉरपोरेटों को उस जमीन के ऊपर अधिकार दे देगा, जिससे किसानों पर तो जो असर पड़ेगा ही, महिलाओं के ऊपर उसका और बुरा असर पड़ेगा। भारत का पीडीएस सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। भारत की जो 70% जनता है, जो खेती के ऊपर निर्भर जनता है, उस जनता का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज जिस बहादुरी के साथ लाठी, डंडे, आंसू गैस, वाटर कैनन का सामना करते हुए ये बहादुर किसान टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली के साथी कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करते हैं। मैम एक बात बताइए, सवाल थोड़ा कड़वा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आप जैसे संगठन है, जो विपक्ष है देश का, जो सरकार के विपक्ष है, उन लोगों ने आपको यहाँ भेजा है भारी रकम देकर। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जब जो सत्ता में होता है वो ठीक वैसा ही करता है जिसका विरोध वो सत्ता में आने के पहले कर रहा होता है। कांग्रेस सरकार जब तक वो सत्ता में नहीं थी, जब तक वो सत्ता में थी, प्रगतिशील महिला संगठन को ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि ये जो आज किसानों के ऊपर हो रहा है, 1994 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनते समय कांग्रेस की सरकार थी जिसने WTO का मेंबर भारत को बनाना तय किया और जिसका नतीजा आज ये फांसीवादी मोदी सरकार, जो कांग्रेस ने बीज बोए थे, आज उसकी फसल को काट के भारत के किसानों के ऊपर, भारत की जनता पर कहर बरपा रही है। और जहां तक मोदी सरकार का कहना है या हुड्डा सरकार का कहना है या बीजेपी के तमाम राज्य सरकारों का जो भी कहना है, तो उनकी तो इतिहास रहा है जनता के आंदोलनों की निंदा करने का, क्योंकि जनता के आंदोलनों का जवाब उनके पास नहीं होता है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो इतना जबरदस्त किसान और उसके साथ मेहनत का छात्र महिलाएं निकल कर आ गई है, इस आंदोलन को बदनाम कैसे किया जाए, ये सिवाय झूठ और उल जलूल के और कुछ भी नहीं है। सिवाय झूठ और उल जलूल के कुछ नहीं है, साफ तौर पर कहना है प्रगतिशील महिला संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो दिल्ली से पहुंची है। मैम क्या नाम बताया था? पूनम कौशिक। पूनम कौशिक, महासचिव PMS। तो मैम एक बात बताइए, ये जो आपका समर्थन है किसानों को दिया आपने, आप ये शामिल हुए हैं, कब तक जारी रहेगा? ये समर्थन हम यहाँ पर आके भी जारी करते रहेंगे और हम दिल्ली के अंदर भी सॉलिडारिटी प्रोग्राम्स हमारे संगठन ने परसों से ही लगातार दिल्ली के अंदर, जिस दिन किसान यहाँ पर आए, वो पार्लियामेंट के ऊपर समर्थन करने की बात रही हो,
वो चाहे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैदरपुर, सागरपुर, मंगोलपुरी, मायापुरी के अंदर लगातार प्रगतिशील महिला संगठन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और पीडीएसयू के साथ ही पूरी दिल्ली के अंदर इस आंदोलन के समर्थन में तीनों नए खेती कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर समर्थन कार्यक्रम करते रहे हैं और करेंगे। चलिए, देश के प्रधानमंत्री जो मोदी साहब, उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने गंगा की तरह पवित्र आत्मा से ये कानून लागू किए हैं और इसमें किसान मजबूत होगा, खुशहाल होगा, अमीर होगा, ताकतवर होगा। और किसानों को ये बिल समझ में नहीं आ रही, इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे ये कहना है गंगा की तरह पवित्र आत्मा की तरह ये कानून पास किए गए हैं। आप उनकी इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गंगा की धरती पर गंगा जैसी नदी को भी बदनाम करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गंगा जैसी पवित्र धरती पर खड़े होकर गंगा को ही उन्होंने झूठा बनाने का जो प्रयास किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये बिल्कुल झूठ बात है। किसानों को समझ आ गई है कि ये ठेका खेती कानून किसानों से उनकी जमीन छीन लेगा। भारत के अंदर बिहार एक पहला राज्य है जहां 2006 में ही मंडी को बाईपास कर दिया गया था। आज 15 साल बाद, 14 साल बाद तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये मंडी को बाईपास कर देने की व्यवस्था से किसान और बर्बाद होता है, अनाजों के दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मोदी साहब तो जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने एक बार फिर से जुमला फेंक दिया है। तो ये थी हमारे साथ प्रगतिशील महिला संगठन की महासचिव जो दिल्ली से आई हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जो है जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं कह रही और किसानों को बहकाने का काम कर रही है। और जो मोदी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है और ये जो कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के हितों के लिए नहीं, किसानों के अहितों के लिए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। हमको लगातार ये रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से किसान आंदोलन की कि क्या यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं और किस तरह से किसानों को अब जन सैलाब का जो समर्थन मिलता है वो आए दिन हर पल लगातार बढ़ता रहा है। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर किसान